बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो वाक़यात हैं और जो ऑपरेशन है उसमें शिद्दत आती चली जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 26 और 27 मई को 2 ऑपरेशंस हुए हैं, जिनमें 17 दहशतगर्द और दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। और लगातार इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में ऑपरेशंस हो रहे हैं और ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में हो रहे हैं और इनको हम साथ साथ आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तानी फोर्सेस ने पहले भी दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, पाकिस्तानियों ने बड़े दिल के साथ उसका मुकाबला किया, उसको शिकस्त दी थी। अब दोबारा ये अफरियत हमारे सामने आकर खड़ा है और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी दोबारा इस मुश्किल सूरत हाल में से निकल जाएंगे। दोबारा से इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की दावत दी गई है। देखें, इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकात की, लेकिन उससे पहले उनकी मुलाकात हुकूमत से होती है और हुकूमत के उन लोगों से होती है जो एक्चुअली हुकूमत में है। मिसाल के तौर पे उनकी मुलाकात हुई मोहसिन नकवी से। मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताकतवर है, ये बात PMLN के अपने लोग कहते हैं। जिनकी हुकूमत है, हुकूमती जमात के लोग कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी की ताकत शहबाज शरीफ से ज़्यादा है। तो मोहसिन नकवी से अली अमीन गंडापुर की बार बार मुलाकात, 2 मुलाकातें हुई हैं। एक गालिबन इमरान खान साहब से मुलाकात से पहले हुई है और एक उसके बाद भी हुई है। और इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो तो सबको पता है, लेकिन अब आप आए इस तरफ कि हुकूमत इमरान खान साहब को बार बार मुज़ाकरात की दावत क्यों दे रही है ना बड़ा सवाल। इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए अगर इमरान खान जेल में है और इस वक्त प्रैक्टिकली वो कुछ भी नहीं कर रहे, कोई तहरीक भी खड़ी होने नहीं जा रही और आगे बड़ी सख्त गर्मियां भी आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक सूबे में अपनी हुकूमत चला रही है, बाकी जगहों पे वो सिर्फ अपनी अपोजिशन कर रही है और इस वक्त उन्होंने कोई बहुत बड़ी तहरीक भी नहीं खड़ी की। हम सब जानते हैं कि तहरीक जून जुलाई में तो चलेगी नहीं, अगस्त में तहरीक शुरू हो जाएगी, सितंबर अक्टूबर में जाके तेज़ हो जाएगी और फिर आगे तहरीक का मौसम आ जाएगा। तो आगे वाले जो हैं वो 6-7 महीने मुश्किल हो जाएंगे हुकूमत के लिए, ये हम सब जानते हैं। अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है, उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान के ऊपर आता है, ये भी हम सब जानते हैं। तो इस वक्त हुकूमत को इतनी जल्दी क्या है कि हुकूमत तरले मिन्नतें कर रही है इमरान खान की कि जनाब आप मुज़ाकरात कर लें। अभी नया स्टेटमेंट आया, राना सनाउल्लाह साहब की तो बातें आपने सुन ली। वो बार बार कहते हैं कि इमरान खान आगे बढ़े, बात करें, नवाज शरीफ बात करने के लिए तैयार है, शहबाज शरीफ बात करने के लिए तैयार है, हम बातचीत करना चाहते हैं, सियासी कुव्वतों से बातचीत करें, हम देखें मैंडेट नहीं छोड़ सकते, अगर हमने आपका मैंडेट वापस कर दिया और बेगुनाह कैदी रिहा कर दिए तो फिर हम तो जेलों में चले जाएंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं और बहुत सारे लोग भी ये बात करते रहते हैं जो हुकूमत का हिस्सा है। अब एहसन इकबाल साहब ये पार्टी के बड़े अहम लोगों में से एक है। अगर मैं टॉप 5-6 लोगों को गिनूं, उनमें एक एहसन इकबाल भी है। तो एहसन इकबाल साहब क्या फरमा रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ की क़यादत सड़कों के बजाय ऐवान में आए। सड़कों पे तो वो अभी जा ही नहीं रहे, वो तो सिर्फ कोई जलसे वलसे करने की उनकी जो है वो एक सोच है कि हम जलसे करेंगे, मुख्तलिफ शहरों के अंदर करेंगे, लेकिन कोई लॉन्ग मार्च, किसी किस्म का सड़कों के ऊपर बड़ा एहतजाज, कोई जुलूस लेकर आना, वो तो उनका भी इरादा नहीं है। लेकिन एहसन इकबाल ये क्यों कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ऐवान में आए, हमारे साथ मुज़ाकरात करें। बामकसद मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, ज़िद और अना के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देते हैं, मुल्क और मईशत के लिए तहरीक इंसाफ की आदत सड़कों के बजाय ऐवान में आए, मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करे और 2029 तक इंतज़ार करे। तो 2029 तक इंतज़ार तो करना पड़ेगा, लेकिन किसको करना पड़ेगा। एहसन इकबाल साहब, अगर फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला हो गया तो अवाम ने तो हुकूमत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये पूरा पाकिस्तान जानता है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं दी है ना, पाकिस्तान के लोगों ने जिसको वोट दिया, लोगों से बेहतर तो कोई नहीं जानता कि लोगों ने किसको वोट दिया। तो लोगों ने वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। 47 वाला टोला जो है वो ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया। अब वो 47 वाला टोला कहता है जी कि स्टैंप लगाएं, मोहर लगाएं हमारी कामयाबी के ऊपर, और उनकी कामयाबी पे तब तक मोहर नहीं लगेगी जब तक कि इमरान खान साहब उनके साथ बैठकर बातचीत नहीं करेंगे। और इमरान खान के साथ बातचीत करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए इशू क्या है, इमरान खान जेल में है और जेल के अंदर से वो कुछ नहीं कर सकते जो कुछ वो बाहर बैठकर कर सकते हैं, ये सब जानते हैं। तो इमरान खान को जेल में रहने देना चाहिए ना, बाहर क्यों आने दे रहे हैं। PMLN के लोग क्यों चाहते हैं कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात करें और बाहर आ जाएं।
यानी मिसाल के तौर पे तलत हुसैन जो नून लीग के बहुत करीबी हैं और बड़ी आंखों के तारे हैं उनकी नून लीग के, यानी तलत हुसैन साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब अगर इस्टेब्लिशमेंट से नहीं तो नवाज शरीफ से ही बात कर लें, माफ़ी मांग लें, और जो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो इमरान खान साहब को बाहर निकलवा सकते हैं। एक तो तलत हुसैन साहब ने ये कंफर्म कर दिया कि वो भी ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो झूठे और बोगस हैं, लिहाजा कोई भी चाहे तो वो इस्टेब्लिशमेंट को कह के इमरान खान साहब को बाहर निकाल सकता है। इन मुकदमात का या इन केसेस का कानून के साथ कोई लेना देना नहीं है। एक तो तलत हुसैन साहब ने ये बात अपने इस बयानिए में या अपने स्टेटमेंट में कंफर्म कर दी है। नंबर 2, वो भी ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को बातचीत की टेबल पे किसी तरह आ जाए, कोई मार्जिन निकल जाए, और पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, पार्टी के लोगों के अलावा पार्टी के हमदर्द जो हैं वो सारे के सारे ये कह रहे हैं तो इमरान खान तो जेल में है, उसको फिर जेल में आपको रहने देना चाहिए। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कोई तहरीक बना ही नहीं रही। शेर अफजल मरवत जो है वो तहरीक का इंतजार कर करके छुट्टियों पे चले गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब तहरीक शुरू करने लगे तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, मैं आगे अपनी जिम्मेदारी पकड़ लूँगा, अपनी जिम्मेदारी संभाल लूँगा। तो शेर अफजल मरवत साहब का बहुत बेहतर फैसला और बहुत अच्छा फैसला है कि उन्होंने खामोश रहने का फैसला किया, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने का फैसला किया। वैसे भी बड़ा हेक्टिक उन्होंने एक पूरा साल गुजारा है, बहुत मुश्किल, बड़ा टफ। तो ठीक है, जाएँ जाके अपनी फैमिली को टाइम दें, बहुत अच्छी बात है, और कॉल का इंतज़ार करें जैसा कि बाकी सारे लोग कर रहे हैं। तो कॉल तो कोई आने वाली नहीं है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।